शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद हारून। 2 रोज कबल मैंने एक खबर दी थी कि एंकर आयशा जहांजेब जो है इसके हवाले से कि अब इनके मामला जो है वो काफी हद तक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और आज की एक बड़ी ब्रेकिंग ये है कि आयशा जहांजेब और इनके खावन के दरमियान जो है वो राजीनामा हो गया। अच्छा, अब इस राजीनामे के सहूलतकार कौन थे, किन लोगों ने आयशा को रजामंद किया, किन शराइत के ऊपर वो रजामंद हुई और आज अदालत में क्या हुआ, ये वो तमाम अहवाल है जो मैं आपको बताऊंगा। आयशा पर गुज़िश्ता हफ्ते जो है इनके शौहर हारिस ने थोड़ा सा तशद्दुद किया था और बज़ाहिर देखने में बहुत ज्यादा लगा। आयशा ने शुरू में क्लेम किया कि इनके बाल भी सर से उखाड़ लिए गए हैं, इनके चेहरे का हुलिया जो है मुकम्मल तौर पर बिगड़ चुका हुआ था और आंखें इनकी सूजी हुई थी, नील पड़े हुए थे। और फिर उसके बाद जो है वज़ीर आला पंजाब ने भी इसका नोटिस लिया। हिना परवेज भट्ट जो वन प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, उन्होंने इसके अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट की और खसूसी तौर पर एक वकला का पैनल इन्हें दिया गया। उस पैनल ने जाकर इनके सिविल अदालत के अंदर दरख्वास्तें दायर की और चीजों को जो है वो बड़े बेहतर अंदाज में ये लोग लेकर चलने लगे। लेकिन अब मीडिया में चीज बाहर निकल आई थी कि आयशा के ऊपर इस तरह का जुल्म हुआ है, उनको मारा पीटा गया। तो पुलिस ने भी जो है आयशा की दरख्वास्त के ऊपर मेडिकल करवाने के बाद मुकदमा दर्ज कर दिया था। उसके बाद 3 दिन तक जो है इनके शोहर पुलिस की हिरासत में रहे, यानी जिस्मानी रिमांड भी उनका मिला, फिर जुडिशल उनको कर दिया गया। इस दौरान इनके वालिदैन जो है हारिस के, उन्होंने आयशा तक जो अप्रोच की। कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स को जो है बीच में डाला गया। आयशा के बहुत ही करीबी दोस्त हैं जिनका ताल्लुक मीडिया इंडस्ट्री से है, उनसे रब्ता किया गया। उनको पहले जाके तमाम सूरत हाल जो बताएगी, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी अब हम मिलकर जो है आयशा के पास जाते हैं और आयशा से माफी तलाफी के जो मामला को सामने लाया जाए। फिर ये लोग आयशा के पास गए। पहले उन म्यूचुअल फ्रेंड्स ने जो है जो हारिस के भी दोस्त थे और आयशा जहांजेब के भी दोस्त थे, तो इन दोनों के साथ मिलकर पहले इन्होंने आपस में मामला को तय किया। फिर इन्होंने आयशा जहांजेब से रब्ता किया और फिर आयशा जहांजेब को इस बात पे कायल किया कि वो इसके वालिदैन से भी मुलाकात करें और वो जो बात करते हैं उसके ऊपर नजरसानी की जाए। क्योंकि हारिस जुडिशल रिमांड पर जेल में थे, तो अब उनकी कोशिश ये थी कि इनकी जो जमानत है वो आसानी से हो जाए, ना कि उसके लिए बकाया तौर पर कोई दलाइल देने पर और एक लंबा कॉन्टेक्ट जो है वो चलाना पड़े। तो फिर जाके उन्होंने आयशा जहांजेब से मुलाकात की और ये म्यूचुअल फ्रेंड भी बीच में बैठे। फिर कुछ नुकात के ऊपर जो है वो जाके मामला तय पाए। मेरी आज आयशा जहांजेब के वकील से बात हुई तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये बात कंफर्म है कि आयशा जहांजेब और इनके शौहर हारिस के दरमियान जो है वो राजीनामा हो चुका। और उसकी कुछ वजूहात हैं जो ये सामने आई हैं कि एक तो इन्होंने अल्लाह के नाम पर जो इन्हें माफ किया कि जो होना था वो अब हो चुका, लेकिन मुस्तकबिल में हारिस कुछ ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। दूसरे ने कहा जी मेरे बच्चों का मुस्तकबिल है, मेरे पास जो है वो खानदान के बड़े आ गए थे, कुछ मेरी जानिब से थे, कुछ इनकी जानिब से थे हारिस की। और फिर इसमें दूसरी एक अहम बात ये थी कि जो इनके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी इखलाकी तौर पर जो है इनको दबाव दिया और ये कहा गया, ये बात एडमिट की गई आयशा के ससुराल वालों की जानिब से कि आपके साथ इंतहाई जुल्म हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ जो भी है, लेकिन हम आपसे सिर्फ और सिर्फ इखलाकी तौर पर जो है माफी मांग रहे हैं कि आप हमें माफ कर दें और जो भी कुछ हुआ हम उसका अदाला भी देने को तैयार हैं। अब हारिस की जानिब से गारंटियां भी दी गई हैं उनके वालिदैन की जानिब से कि हारिस अब दोबारा इनकी जानिब रुख नहीं करेंगे, कोई मार कुटाई या लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और अगर कोई पैसों के लेन देन है वो भी मामला जो है बैठ के तय कर लिए जाएंगे। एक बात आज ये भी निकली थी कि शायद आयशा जहांजेब ने ये तमाम सुलह को पैसों लेकर किए, लेकिन उनके वकील ने इसको मुकम्मल तौर पर जो है मुस्तरद किया, डिनाई किया कि कोई पैसों का लेन देन नहीं है, किसी भी किस्म के ऐसे मामला नहीं, पैसों की बिल्कुल भी जो है गुफ्तगू नहीं हुई के हवाले से। सिर्फ ये था कि उन्होंने आयशा ने अब 2 चीजों को देखते हुए जो इनको माफ किया। एक ये था कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखते हुए और दूसरा जो है वो अल्लाह के नाम पर इनको माफ किया। तो अब सूरत हाल ये बनी, जब आज सुबह राजीनामे के लिए आयशा अदालत पहुंची तो वहां भी एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। जिस वक्त जज साहब ने आयशा की तरफ देखा, उनके चेहरे की तरफ देखा, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है, आपको तो बहुत ज्यादा मारा गया है और अब आप क्यों इस तरह जो है एकदम अपनी दरख्वास्त को वापस ले रही हैं, राजीनामा कर रहे हैं। तो आयशा ने कहा जी मैंने अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दिया और मैं अब इस केस की, इस समेत किसी भी केस की जो है वो पैरवी नहीं करना चाहती हूँ। मैं हर तरह से जो है मामला को खत्म करना चाहती हूँ और अब आगे फ्यूचर में इन चीजों से दूर होना चाहती हूँ। जिस पर अदालत ने कहा कि ठीक है जी ये रिमांड जो जुडिशल रिमांड है, यानी कि इनकी जमानत की हद तक तो ये मैं आपका राजीनामा कबूल कर लेता हूँ, लेकिन जब आगे चलान आएगा
तब मैं इस केस से इन्हें बरी करूंगा, या उस वक्त देखेंगे कि चालान क्या बनकर आता है, उस पर दलाल होंगे। लेकिन आज ये आपका राजीनामा सिर्फ इस हद तक जो है मंजूर किया जाता है, कबूल करती है अदालत कि अगर ये रिमांड जमानत के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर उस पर इनकी जमानत में कोई हर्डल नहीं आएगी, जिस पर जो है उन्होंने कहा जी बेहतर है, और आज ये मामला वहां पर खत्म हो गया, दफन हो गया। लेकिन अब मैं इसके दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो जिस वक्त ये केस रिपोर्ट हुआ और इतनी मीडिया हाइप इसको मिल गई, हर तरफ से जो है लोगों ने इसको कंडेम किया, क्योंकि एक औरत के ऊपर जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस इसे कहेंगे हुआ था। वुमेन प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ। जब इतनी ज्यादा मशीनरी इन्वॉल्व हो जाती है तो अगर आयशा इस तमाम मामले में, अगर क्योंकि इनका निजी मामला था और बैठ के इन्होंने निजी तौर पर तय किया है, तो फिर पहले भी ये तय हो सकता था और इतनी ज्यादा मशीनरी को इन्वॉल्व ना किया जाता, और अगर अब करना था तो आइंदा के लिए भी वुमेन प्रोटेक्शन ब्यूरो को साथ बिठाकर मामला को तय किया जाता, ताकि आइंदा भी अगर किसी को इस तरह जरूरत पड़े तो वुमेन प्रोटेक्शन ब्यूरो वाले भी उसके साथ कदम मिलाएं। क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं जब किसी को हम बीच में से निकाल देते हैं तो फिर वो लोग थोड़ा सा अनाइड हो जाते हैं और वो फिर आगे साथ चलने से दूसरे लोगों के साथ गुरेज करते हैं। लेकिन ये निजी मामला था उनका, लड़ाई झगड़ा जरूर हुआ, मार कुटाई हुई, आयशा को चोटें भी आई, उनको जरबे भी आई, लेकिन उसके बाद अब मामला जो है वो खुश असलूबी से तय पा चुके हैं। लेकिन अभी दूसरा जो मामला है वो मॉडल एंकर जैनब का है, वो अभी तक किसी नहज पे नहीं बैठा। मैंने कल के व्लॉग में बताया था कि अभी तक उनकी जान से कुछ सलाह का मामला नहीं चला, लेकिन अब देखते ये हैं कि आने फ्यूचर में, आने वाले दिनों में क्या ये मामला भी जो है अफाम तफहीम से हल हो जाता है, या ये अभी थाने कचहरी का रुख करेगा। आइंदा अगले व्लॉग के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।